मुद्दे जो हमने उठाए पहली बार, रसगुल्ले खाने से नफरत हो जाए, तस्वीरें मौजूदा बसों की संख्या जो पहली बार बनी खबर, नकल का निबंध, लीड से हटकर सिर्फ सरोकारों की बात। टेलीविजन के इतिहास में पहली बार सिर्फ 100 दिन में आपने हमें बनाया नंबर 1 न्यूज चैनल, देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ MRU इंडिया टीवी, आवाज जुर्म के खिलाफ। प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी से लेकर अंतरिक्ष परी कल्पना चावला तक, लेडी सुपर कॉप किरण बेदी से लेकर उड़न परी PT उषा तक, हिमालय की ऊंचाइयां छूने वाली ममता सौदा से लेकर खेल रत्न साइना नेहवाल तक, इनसे भी छीन सकता था जन्म लेने का अधिकार। सोचिए जरूर, ऐसी ही नन्ही अजन्मी बेटियों को बचाने के लिए बेटी बचाओ, उत्तर प्रदेश बचाओ, इस मुहिम में आप भी दें हमारा साथ। MRU इंडिया टीवी की पहल। नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, आज हम एक बार फिर बात करेंगे बिकरू कांड की, जहां करेंगे वजह है कि बिकरू कांड में विकास दुबे का साथ देने पर अमर दुबे को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। उसी अमर दुबे की पत्नी जो बाराबंकी समीक्षा गृह में बंद है, उनकी हालत बिगड़ी हुई है। उसको लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ पर सवाल खुशी दुबे की तबीयत बिगड़ने से ज्यादा सवाल खुशी दुबे के जेल में रहने से हो रहे हैं। जी हाँ, यानी किस जुर्म में खुशी दुबे बीते 10 महीने के चलते सलाखों के पीछे हैं। दरअसल 2 जुलाई 2020 को जब बिकरू कांड हुआ, उसके 3 दिन पहले 29 जून को खुशी दुबे की अमर दुबे से शादी हुई थी। यानी कि 2 दिन और 1 रात खुशी दुबे ने अपने ससुराल में बिताई और 2 जुलाई की घटना होने के ठीक शादी के 11 दिन बाद अमर दुबे का एनकाउंटर हो गया और खुशी दुबे विधवा हो गई। पुलिस ने खुशी दुबे को गिरफ्तार किया और कहा गया कि गैंगस्टर अमर दुबे और विकास दुबे का साथ दिया, उनको संरक्षण दिया। आरोप यहां तक लगाए गए कि कहीं ना कहीं खुशी दुबे गैंग में मददगार थी। लेकिन अब तक की विवेचना में अभी तक सबसे ताज्जुब का पहलू यह आया है कि खुशी दुबे के खिलाफ पुलिस चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाई है। आखिर में पुलिस ने खुशी दुबे पर फर्जी सिम लगाने का आरोप लगाया है, लेकिन उसमें विवेचना में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया है मेरे प्यारे देशवासियों कि खुशी दुबे किस सिम का इस्तेमाल कर रही थी। वो सिम उनके नाम पर भले ही नहीं था, लेकिन वो सिम उनकी मां के नाम पर रजिस्टर्ड था। अब बड़ा सवाल ऐसे में उठता है कि खुशी दुबे जो सिम अपने मां के नाम पर इस्तेमाल कर रही थी, या यूं कहें कि प्रयोग कर रही थी, वो सिम फर्जी कैसे हो सकता है देशवासियों। फिलहाल 10 सितंबर 2020 को खुशी दुबे को कानपुर जेल से बाराबंकी समीक्षा जेल भेजा गया और तो वहीं पर नाबालिग घोषित हुई। लेकिन अब तक की उसकी रिहाई को लेकर तमाम प्रयास किए गए। तत्कालीन SSP कानपुर दिनेश SP ने दावा किया है कि खुशी दुबे की पुलिस के द्वारा रिहाई कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसकी रिहाई आज तक नहीं हो पाई और इस कोरोना काल के चलते खुशी दुबे अपने परिवार वालों से नहीं मिल पा रही हैं। तो वहीं खुशी दुबे के वकील सुकांत दीक्षित जब MRU इंडिया टीवी पर सीधे कारण क्या है कि इसकी इतनी तबीयत इतनी क्या खराब हो गई थी, क्या उसको बीमारी है कि मतलब वो जाके ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा 1 साल से, और उसके बाद वो बलरामपुर मतलब लखनऊ में हॉस्पिटल में भर्ती हुई है। आप गए होंगे, मिले होंगे, डॉक्टर पूछा होगा डॉक्टर से, क्या लगता है? मैं आपको एक बड़ी वैसी बात बताऊं जो दुखद, बहुत दुखद है, और वो भी उसमें जब हम महिलाओं और नारी के उत्थान, सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा के लिए इतना काम करते हैं। ये बात खुशी ने मुझे स्वयं बताई थी कि जब उसको पुलिस पकड़ कर ले गई थी, उसको उसके घर से पकड़ कर ले गई थी, तो घर में भी मारा था उसको और उसको सुरक्षा में भी मारा था। उसके साथ बहुत मारपीट हुई थी। उसके साथ के अलावा उसने ये भी बताया था कि अन्य जो महिलाएं पकड़ी गई थी, जिन महिलाओं को कि जो किसी की माँ है, इनमें से क्षमा दुबे अमर की माँ थी, शांति हीरू की माँ थी, इन सबके साथ मारपीट हुई थी। क्षमा दुबे के लिए तो स्वयं खुशी ने मुझे बताया था कि उनका चेहरा काला पड़ गया था। तो क्या मारपीट के बाद तबीयत खराब? हाँ, हो सकता है। मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि मारपीट हुई,
और मारपीट होने के बाद भी उस समय उसको कुछ इस तरीके की ब्लीडिंग हुई थी, खून की उल्टियाँ हुई थी, फिर इतने समय से बंद है, इलाज प्रॉपर ना हुआ हो, फिर हो सकता है इस तरीके की कोई दोबारा से वो खड़ा आया हो इस तरीके का। इस पर भी गंभीरता से विचार करना और इलाज कराना बहुत ज़रूरी है।